हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल या फिर एनसी वेब या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में 6th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी और उनके पास में सब्जेक्ट जो है एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप सभी को अपने एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है फीचर का। दो क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, फीचर क्या है या फिर विज्ञापन क्या है। तो विज्ञापन वाली वीडियो मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फीचर क्या है। तो आप सभी को अच्छे तरीके से फीचर तैयार करना है। तो फीचर होता क्या है या फीचर से रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं इन सभी पॉइंट्स पे डील कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फीचर है क्या? तो अखबारों में समाचार के अलावा कुछ और चीज़ें भी छपती है, वो क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। कैसे कहलाता है इसको भी देख लेते हैं। तो हम न्यूज़पेपर जब भी हम देखते हैं तो उसके अंदर खबरें होती हैं, लेकिन खबरों के अलावा भी बहुत सारी और भी जानकारियाँ होती हैं। जैसे उसमें खबरों के अलावा मनोरंजन की जानकारी होती है। उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर और भी तरह के सुडोकू वगैरह अलग अलग तरीके के से कुछ मैथ्स के पजल्स गेम्स या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अखबारों में समाचार के अलावा कुछ अन्य तरह की पत्रकार के लेख छपते हैं, यानी जो हमें जानकारी नहीं देते बल्कि उसके अलावा पत्रकार ये अन्य लेख होते हैं। ये कैसे होते हैं? अन्य लेख होते हैं और इनमें से फीचर प्रमुख होता है। तो ऐसे अन्य लेख ही क्या कहलाते हैं? फीचर कहलाते हैं। समाचार और फीचर के बीच थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे न्यूज़पेपर में तो न्यूज़ ही है, लेकिन नहीं, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है यहाँ पता चल जाएगा। फीचर क्या होता है? फीचर एक सुव्यवस्थित, दूसरी चीज़ इस शब्द का मतलब भी समझाऊंगा, सृजनात्मक लेखन है। सुव्यवस्थित मतलब जिसके अंदर सारी व्यवस्थाएं की जाती है, जिसमें कितना मार्जिन छोड़ना है, वर्तनी का ध्यान रखना है। और सृजनात्मक का मतलब ये है कि उसको लिखते समय आसान शब्दों का, सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि ये समाचार से थोड़ा डिफरेंट होता है और ये सुव्यवस्थित या सृजनात्मक रूप से लिखा जाता है। इसका उद्देश्य यानी फीचर का क्या उद्देश्य होता है? 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले पाठकों को सूचना देना, दूसरी चीज़ पाठकों को शिक्षित करना और तीसरी बात जितने भी पाठक हैं उन सभी का मनोरंजन करना। ये 3 कार्य होते हैं। इसके अलावा फीचर लेखन की सबसे बड़ी खासियत क्या है आप यहाँ देखेंगे। फीचर लेखन की जो शैली है समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। यानी ऊपर ही मैंने बता दिया था, फीचर अलग होता है, समाचार अलग होता है। समाचार के अंदर बहुत सारी बाउंडेशन होती है, फीचर्स के अंदर नहीं होती है। तो अभी आप देख समझ जाएंगे। समाचार लेखन में रिपोर्टर अपने विचार नहीं लिख सकते, लेकिन फीचर जब लिखते हैं तो उसके अंदर अपने विचार, अपनी राय, अपना दृष्टिकोण ये संवाददाता जो भी आपको रिपोर्टर होता है वो आपको बता सकता है। ये इसके अंदर बेसिक सा डिफरेंस है। पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि समाचार में रिपोर्टर अपने विचार नहीं लिख सकता, लेकिन फीचर जब वो फीचर लिखता है तो फीचर लेखन के अंदर क्या कर सकता है? वो अपने दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। तो ये पहला पॉइंट था आप सभी के लिए। दूसरी चीज़, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। आपने क्लास 12th में भी जो आपकी अभिव्यक्ति माध्यम बुक है उसके अंदर आपने उल्टा पिरामिड शैली पढ़ा होगा, जिसमें मुखड़ा, बॉडी और फिर नीचे उपसंहार होता है। ये और इसके अलावा ये फार्मूला का उपयोग नहीं होता। फीचर के अंदर हम देखें तो उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग नहीं होता, समाचार में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग होता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है उसको मैं एक अलग से वीडियो में आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। फीचर क्या होता है? तो फीचर लेखन में ध्यान रखना है आप सभी को कि फीचर लेखन शैली की काफ़ी हद तक कथनात्मक शैली की तरह होती है। फीचर लेखन एक कथनात्मक शैली, कथनात्मक का मतलब होता है जिसमें शब्दों को सेंटेंस के थ्रू उच्चारित किए जाते हैं। फीचर लेखन में भाषाओं के विपरीत सरलता से लिखी जाती है। फीचर एक सरलता से लिखा गया लेख होता है जिसके अंदर हम कठिन या जटिल या फिर कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, हम बल्कि ईजी और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये इसमें क्या होती है? एक रूपता या रूपता देखते हैं, इसे थोड़ा सा आकर्षक बनाया जाता है ताकि ज़्यादातर लोग इसको पढ़ें, सुने, देखें। और क्या है कि ये
अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फीचर में समाचार की तरह कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। जैसे समाचार में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक पोर्शन होता है, ऐसा नहीं कि पूरा पेज का समाचार लिखा होगा, उसमें छोटे से आर्टिकल्स होते हैं, कोई आर्टिकल्स बड़े भी होते हैं छोटे, लेकिन ये होता है कि सबकी समय सीमा होती है कि भाई एक पेज का कोई आर्टिकल इतना बड़ा नहीं हो सकता, छोटी छोटी चीज़ें ही होती है उसके अंदर। लेकिन फीचर अगर हम देखें तो आमतौर पर समाचार से बड़े होते हैं। फीचर कैसे होते हैं? समाचार से बड़े होते हैं और खबर और पत्रिकाओं में 250 से 2000 शब्दों तक लिखे जा सकते हैं। फीचर के बारे में बताया गया है कि ये 2000 शब्दों तक लिखे जा सकते हैं। इसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि एक अच्छे फीचर के लिए चित्र या जो ग्राफिक्स है इसका होना अनिवार्य है। यानी हम समाचार जब भी लिखते हैं तो उसमें हम हेडिंग बना देते हैं और ज़रूरी नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करते हुए आपके पास में फ़ोटो हो। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम कि भाई अच्छा फीचर के लिए हमें चित्र या ग्राफिक्स को शो करना होता है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। फीचर का विषय क्या है? कुछ भी हो सकता है और इसके अंदर हल्के फुल्के विषयों और मुद्रण पर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। हल्के फुल्के जो विषय होते हैं उन पे भी, और मुद्रण मतलब छपाई, इन पे भी फीचर लिखे जा सकते हैं। फीचर शैली जो है इसका इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय समाचारों क्रियाकलाप के रूप में किए जाते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि भाई नेक्स्ट चीज़ आप सभी के लिए यहाँ पर है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि फीचर कैसे लिखा जाता है, फीचर क्या है आप सभी को ये पता चल गया तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फीचर कैसे लिखा जाता है। तो फीचर कैसे लिखे इसके बारे में बताया गया यहाँ पर। फीचर लिखते समय कुछ बुनियादी बातें हैं, हमें उसको याद रखना होता है, जो कि इस प्रकार से या जो कि निम्नलिखित है। आप अपने पेपर में कुछ भी लिख सकते हो। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े लोग, जो भी उस टॉपिक से जुड़े हुए लोग हैं, पात्र हैं, उसमें मौजूदगी होना ज़रूरी है। कि फीचर के अंदर मैंने बताया था कथनात्मक शैली होती है। कथनात्मक शैली का मतलब होता है उसमें कथन, लोगों के सेंटेंस, जैसे मेरा नाम चंदन है तो मैं आप सभी के सामने अपने वचन बोल रहा हूँ, कथन बोल रहा हूँ, तो ये मैंने क्या बोला उसको लिखा जाएगा। इसीलिए पात्रों का, कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। दूसरा, कहानी में उनके ज़रिए कहने की कोशिश कीजिए कि यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के पहलू को सामने लाने की कोशिश कीजिए। यह वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। थर्ड नंबर पे है कि कहानी को बताने का जो अंदाज़ है वो ऐसा होना चाहिए कि वह आपके पाठक को यह महसूस कराए कि वह खुद देख ले और खुद सुन ले। कि जो भी चीज़ हम फीचर के अंदर लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो जो भी पाठक वर्ग है या जो सुनने वाला है उसको लगे कि सच में रियलिटी में मेरे सामने ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सारी वो महसूस कर सके, इस चीज़ को फील कर सके। नेक्स्ट चीज़ आप सभी के लिए, फीचर को मनोरंजक के साथ साथ कैसा है, सृजनात्मक और तथ्य आधारित होना चाहिए। सृजनात्मक मतलब होता है ईजियर, उसे आप ईजियर बनाइए, कितना ईजियर बना सकते हैं आप उतना ईजियर बनाइए। फीचर को किसी सभा या बैठक या फिर कार्रवाई के विवरण की तरह नहीं लिखना जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सबने क्या क्या बोला सब कुछ लिखते जाओ, सब कुछ लिखते जाओ, ऐसा भी नहीं होता। तो उसके अंदर सिर्फ कथन लिखे जाते हैं और इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती है। ये नहीं कि पूरी की पूरी राम कहानी लिख दी हमने इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। तो फीचर के अंदर मेन बातें लिखी होती है और कथनात्मक शैली में लिखी होती है। फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। नीरस का मतलब है बेजान, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेजान है वह ये जो घटनाएं होती है, सूचनाएं होती है या जो भी आयोजन होते हैं उन सबों का ही एक रूप होता है और उसको किस तरीके से हम प्रकट करते हैं ये चीज़ हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैगी। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद में फीचर का कोई ना कोई थीम अवश्य होना चाहिए कि अब वो फीचर जो है वो किस थीम पे बेस्ड है, तो उसकी थीम ज़रूर होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द ही सारी सूचनाएं, सारी घटनाएं, सारी बातें, ये सारी की सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। फीचर कई प्रकार के होते हैं, इसमें आपके बैकग्राउंड, खोजपरक फीचर या फिर जो साक्षात्कार फीचर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। इसके अलावा फीचर के आखिरी हिस्से में उसके भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि फीचर लिखते समय हमें भविष्य की चीज़ों को याद रखना चाहिए। पेपर में आता है आपसे कि फीचर में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, वे अपने सामने क्या क्या चुनौती देखते हैं और उनसे निपटने के लिए कुछ ना कुछ उपाय भी देने चाहिए। जैसे आजकल आप देखते हो बहुत सारे आर्टिकल्स निकलते हैं, आपकी क्या राय है, तो उसमें आपकी राय भी पूछी जाती है। तो फीचर लिखते समय आप अपनी राय भी दे सकते हो कि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस प्रॉब्लम से कैसे निपटाया जा सकता है। मध्य से लेकर अंत तक उसको सहज भाव से आपको समझाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हर पैराग्राफ
यानी जो भी आप लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहे हो पैराग्राफ जो आप लोगों के लिए, उसमें पहले पैराग्राफ से सहज तरीके से लिखाओ। पहले नॉर्मल लिखा है, फिर उससे और ईजियर अच्छे तरीके से उसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलना है हमको। तो ये आप सभी के लिए पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा फीचर का कॉन्सेप्ट था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है। अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी इस वीडियो से अगर आप सभी को कोई भी वैल्यू मिलती है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वहाँ पर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर हमारे साथ में फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।